सो हेलो एंड वेलकम टू वर्चुअल कॉमेडियन। अच्छा, लाइफ में आने के बाद ना, थोड़ा आगे आने के बाद, जैसे आप 10th या 12th आप पहुंच जाते हो या 10th पास करते हो, आपको लगता है कि लाइफ में मुझे ये करना है। सबसे मुश्किल होता है भाई। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन थे, वैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग। लोगों को लगता है ना इंजीनियरिंग जो है, पढ़ाई जो है वो बड़ी फालतू पढ़ाई है, हर कोई इंजीनियर है, मजाक उड़ाते हैं। ब्रो, रेस्पेक्ट मी, बिकॉज मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ, बंदों ने इंजीनियरिंग करने के लिए अपने माँ बाप को कैसे मनाया है ना, हम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाले नहीं समझ सकते। लेकिन देखो, पहली बात तो सबको पता है कि आर्ट्स जो है वो वेले लोग करते हैं, उनको उसका कोई ये मतलब वैल्यू नहीं होता। ये बात हर किसी को लगता है, हर किसी को। जब तक मुझे पता चला बाद में कि आर्ट्स वाले जो है वो हमसे आगे निकल गए हैं, तब तक मुझे लगता था कि बड़ा वेला टाइप का चीज़ है, वरना मैं भी आर्ट्स कर लेता। मैंने पकड़ा कॉमर्स क्योंकि मुझे लगता था कि साइंस ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आर्ट्स ज़्यादा छोटा हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ कॉमर्स। और तब तक कॉमर्स में ऐसा था कि हाँ, पढ़ाई तो हो ही जाती है, बस थोड़ा बहुत डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर याद करना होता है। एक होता है साइंस, छोड़े इसके बारे में बात में तो नहीं करते फालतू का। मतलब किसी को क्या मर्जी है वो साइंस ले। पहली बात तो मैं कहता हूँ जिसको पढ़ाई वढ़ाई अच्छी है वो ले साइंस, नहीं होती मत करा करो, आओ हमारे साथ कॉमर्स में मरो। वो नहीं होती तो अगर पैसे कमाने लाइफ में कुछ अच्छा कर जाना है शुरुआत से ही, तो आर्ट्स ले लो। हमारे बंदों ने ये नहीं चूज़ किया, हमारे बंदों ने चूज़ किया सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यानी इंजीनियरिंग। मतलब अगर तुम अपने माँ बाप को जाके बोलो ना मुझे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस करना है, माँ बाप फटाक से मान जाते हैं, यकीन मानो फटाक से। वो बोलते हैं यस। साइंस में मनाना बहुत मुश्किल है। और मुझे साइंस के स्टूडेंट के लिए पर्सनल रेस्पेक्ट या फिर गुस्सा इसलिए है कि एक बात बताओ, साइंस लेने तुम लोग इंजीनियरिंग लेने पर से पहले सोच क्या रहे थे उस टाइम पे? क्योंकि मैंने देखा मेरे बड़े भैया ने इंजीनियरिंग करी है, और अगर मुझे कोई ऑप्शन देता ना कि तुम आर्ट्स करते, कॉमर्स करते, साइंस करते, इंजीनियरिंग करते, मैं कहता कि मैं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस एक साथ करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इंजीनियरिंग करने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि इंजीनियरिंग में अलग ही चौड़ है भाई, अलग ही चोचले उनके। इनको खाना नहीं मिल रहा, इनका हॉस्टल ठीक नहीं है, इनका वार्डन ठीक नहीं है, वहाँ के दोस्त इनके गांजा पी रहे हैं, दिन भर सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। जो बंदा सबसे ज़्यादा दारू, सिगरेट, गांजा पी रहा है वो उसका क्लास टॉप में है। 4-5 बंदे अच्छा पढ़ रहे हैं जिनके साथ तुम जाग के पढ़ाई कर रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि उनके साथ तुम्हारी प्लेसमेंट हो जाएगी। अचानक वो तुम्हें बताते हैं कि उनकी कोई कंपनी है जिसको वो चलाएंगे साथ। उसके बाद फिर तुम उन पर भरोसा करके कहते हो कि भाई मुझे थोड़ा तुम अपने यहाँ पर नौकरी दे देना। फिर वो कहता है कि अरे नौकरी तो मैं दे ही दूंगा। जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर होता है वो गायब हो जाता है, फिर तुम उसको ढूंढते रहते हो। हाँ, ये संस्कृत के श्लोक जैसा लगता है, लेकिन ये बात रियलिटी है। क्योंकि एक बंदे ने मुझे ऐसा ही बोला था। मैंने बोला कि तुम ये बात स्लो से नहीं बोल सकते। कहता है नहीं, मुझे दूसरा जॉब इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है यार, देखो जॉब की इंटरव्यू की बात है तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट तुम्हें मिल जाएंगे। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट का है भी क्या भाई, हर जगह मिल जाते हैं तुम्हें। उसी तरीके से जो कैरियर है वो बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना, और ख़ास करके अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इसी वजह से। अगर तुमने अपने माँ बाप को जाके ये बोल देना मुझे इंजीनियरिंग करनी है, वो सोचेंगे तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया, या तो तुमने किसी पागल कुत्ते को काट लिया है। मतलब कोई वेले से वेला ही बंदा बोलता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग में 2 टाइप के लोग जाते हैं। एक, जिन्हें अपने पर पूरा भरोसा होता है, पूरा का पूरा भरोसा होता है। उनको लगता है कि हम एक दिन बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे। दूसरे जो टाइप होते हैं वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम जिंदगी में पूरी तरीके से बर्बाद तो होंगे ही, लेकिन ये 3 साल पूरे मौज मारेंगे। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि जो गए थे 3 साल, मतलब 3 साल में पढ़ाई करके बुर्ज खलीफा बनाने के लिए, वो लोग मजदूर का काम कर रहे होते, और वो जो मज़े करने गए थे ना वो लाइफ में सेट हो जाते हैं यार। ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई।
इसमें तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि ये बंदा अच्छा पढ़ता है, इंजीनियरिंग कंप्लीट करेगा, लाइफ में सेट हो जाएगा। मैंने अच्छे पढ़ने वालों को कभी इंजीनियरिंग में अच्छा करते हुए देखा नहीं है और उसके बाद भी देखा नहीं है। मैंने बंदे देखे हैं उन्होंने बोलते हुए कि यार मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है, मैं कैसे जाऊंगा इंजीनियरिंग करने के लिए, इसके बाद मेरा कुछ नहीं हो सकता। और मैं तीन साल बाद देख रहा हूँ ओडी में घूम रहे भाई। अरे यार ये कैसी बात है भाई। और देखना जिसके माँ बाप ने भेजा होता ना जा जाके इंजीनियरिंग कर, बंदा बोल मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगा, उसकी लाइफ सेट है। और जो बंदे लड़के गए थे ना अपने पापा से, 3 साल नौकरी आपके सामने, उन्हीं के पापा उनको बोलते हैं 6 साल हो गए साले इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हुए, बार का बात बंद करके आ। पेरेंट्स के साथ तुम इस बारे में ये नहीं कर सकते। और माँ मम्मी को तो रिएक्शन ऐसा होता है ना जैसे वो बॉलीवुड मूवी में नहीं होती, नहीं वो वाला सीन हो जाता है। उनको लगता है कि हम लोग कोई ऐसे मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट कोई ऐसे मिशन में जा रहे हैं जिससे वो वापस ही नहीं लौटेंगे। हमारे यहाँ हर मम्मी ना उमराव जान होती है भाई, रोए जा रही है रोए जा रही है। बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ेगा उसमें रोए जा रही है, कॉमर्स पढ़ेगा उसमें भी रोना है, साइंस पढ़ेगा उसमें भी रो दिया, आर्ट्स पढ़ेगा उसमें टेंशन है। क्या आर्ट्स क्यों ले रहा है? आर्ट्स बहुत कमज़ोर बच्चों के लिए बेटा। तू इतना अच्छा पढ़ता था, तुझे लगता है कि तू आर्ट्स लेगा, ठीक है मम्मी साइंस ले, कॉमर्स ले लो, नहीं कॉमर्स मत ले, बहुत मुश्किल है बेटा, साइंस नहीं नहीं साइंस भी नहीं, तो लूँ क्या मैं? मम्मियों का ऐसा ही यार, मम्मी वो बीच में कभी नहीं रखती। या तो तुम्हें कुछ ऐसा लेना जिससे उनको रोना आ जाए, हाय मेरा बेटा, और तुमने कोई नॉर्मल सा चूज़ कर लिया ना कि हाँ इसमें लाइफ बन सकती है, उसमें बोलेंगे नहीं नहीं ये बड़ा फालतू है। और 5-6 साल बाद वही मम्मी बोलती है कि आर्ट्स ले लेता ना, आज तेरी लाइफ सेट होती। पोस्ट ऑफिस में जॉब निकल रहे हैं आर्ट्स वालों के लिए, लेकिन नहीं, इन्हें तो इंजीनियरिंग करनी है, इन्हें कॉमर्स करना है। और इसीलिए अगर आप कोई भी ऐसी स्ट्रीम या कुछ भी ऐसा चूज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी मम्मी पापा से बात करिए, उनको मनाइए, क्योंकि दिस इज़ द टफेस्ट थिंग।